नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। अगर उसमें कोई डिटेल गलत है तो उसे ऑनलाइन कैसे ठीक करें, पूरी प्रक्रिया को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है ना, आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग में कोई छोटी सी गलती या जन्म की तारीख गलत छप गई, और यही छोटी सी बात बाद में बैंक में या किसी सरकारी काम में एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन आम गलतियों को सुधारने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये काम आप घर बैठे बैठे खुद ही ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इन 5 स्टेप्स में पूरी बात को समझेंगे। पहले, गलतियों को सुधारने का सही तरीका क्या है, फिर पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है, इसके नियम क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, और आखिर में पेमेंट और अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करना है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस काम के लिए सबसे सही और सेफ तरीका आखिर है क्या। देखिए, ये सारा काम सरकार की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है, जो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। इसका लिंक आपको आमतौर पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रोसेस के सबसे पहले स्टेप पर कि इस पोर्टल में लॉगिन करना कैसे है। पोर्टल में लॉगिन करना बहुत ही आसान है। आपको बस वेबसाइट खोलकर अपना आधार नंबर और जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो डालना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ओटीपी आपके उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आधार से रजिस्टर्ड है, तो वो फोन आपके पास होना चाहिए। ओटीपी डालते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपको स्क्रीन पर आधार ऑनलाइन अपडेट करें या ऐसा ही कोई ऑप्शन दिखेगा, बस आपको उसे ही चुनना है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी नियमों को समझ लेते हैं। कोई भी बदलाव करने से पहले इन्हें जानना बेहद जरूरी है, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। तो आप ऑनलाइन क्या क्या बदल सकते हैं? आप अपना नाम, जन्मतिथि, जेंडर, पता और यहां तक कि भाषा भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आपको बहुत सावधान रहना है। कुछ चीजों को बदलने की एक लिमिट होती है, जैसे कि आप अपना नाम पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार बदल सकते हैं, और जेंडर या जन्मतिथि ये तो सिर्फ एक ही बार बदली जा सकती है। मतलब साफ है, कोई भी जानकारी सबमिट करने से पहले उसे 2 बार 3 बार अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इन नियमों की वजह से एक छोटी सी गलती भी बाद में एक बड़ी परेशानी बन सकती है। ठीक है, तो जब आपने तय कर लिया कि क्या बदलना है, तो अगला कदम है उसके लिए सही सबूत यानी डॉक्यूमेंट देना। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय बस 2-3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपकी फाइल का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फाइल का फॉर्मेट JPG, PNG या PDF में से कोई एक हो सकता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जिस चीज को बदलना है उसे सिलेक्ट करें, फिर अपनी सही जानकारी भरें और उसके सबूत के तौर पर सही डॉक्यूमेंट की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड कर दें। सब कुछ एक बार फिर से चेक करें और फिर आगे बढ़ें। तो लीजिए, अब हम इस प्रक्रिया के लगभग आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब बस पेमेंट करनी है और फिर अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक कैसे करना है ये जानना है। हर ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट के लिए एक छोटी सी फीस लगती है, 50 रुपए। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब ये वापस नहीं मिलती। पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे कई ऑप्शन मिल जाएंगे। पेमेंट को पूरा करने के लिए एक और OTP वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। बस जैसे ही आपका पेमेंट पूरा हुआ, समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन ऑफिशियल तौर पर UIDAI के पास वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो गई है। इसके ठीक बाद आपको स्क्रीन पर एक URN यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। ये एक यूनिक नंबर है जो बहुत बहुत जरूरी है। तो इस URN नंबर को कहीं संभाल कर रख लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी नंबर से आप बाद में ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि आपके आधार अपडेट का स्टेटस क्या है। तो देखा आपने, अब आधार से जुड़ी छोटी मोटी गलतियों को सुधारने का कंट्रोल आपके अपने हाथों में है, और वो भी अपने घर के आराम से। जब टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना आसान कर दिया है, तो फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की क्या जरूरत है।